हाय गाइस, वेलकम टू पीजे स्टडी मटेरियल। आज मैं आपको क्लास 10th मैथ्स में एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 बताने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल such that the geometrical representation of the pair of formed is। तो यहाँ पर देखिए, हमारा एक इक्वेशन दिया है और जो इसी के अकॉर्डिंग दूसरा इक्वेशन बनाना है हमें, जो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है। पहला है इंटरसेक्टिंग लाइन, दूसरा है पैरेलल लाइंस और तीसरा है कोइंसिडेंट लाइंस। तो यहाँ पर देखिए, हमारे इसी के अकॉर्डिंग हमें पहले इंटरसेक्टिंग लाइन बनाना है। ये देखिए, हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन कब होगा, जब हमारा a1/a2 नॉट इजकल टू b1/b2 होगा। तो ऐसा इक्वेशन हमें बनाना है जहाँ पर a1/a2 नॉट इजकल टू b1/b2 होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, हमारा इक्वेशन क्या था, 2x + 3y - 8 = 0। तो हमारा इसी के अकॉर्डिंग दूसरा इंटरसेक्टिंग लाइन बनाना है। तो इसी के अकॉर्डिंग दूसरा इक्वेशन क्या होगा, 2 है, a1 में 2 है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, हम ले लेते हैं 3, और हमें नॉट इजकल टू b1/b2 करना है। तो यहाँ इसके बाई में हमें कुछ और लेना होगा। तो हम मान लीजिए ले लेते हैं 6, और यहाँ आप कुछ भी रखिए इजकल टू 0। तो यहाँ देखिए, हमारा a1/a2 मतलब 2/3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3/6। तो ये कितना आ जाएगा 1/2। ये दोनों नॉट इजकल टू है, मतलब a1/a2 नॉट इजकल टू b1/b2 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइन। इसी तरह से हमारा पैरेलल लाइन बनाना है। तो पैरेलल लाइन में ये देखिए, हमारा क्या होना चाहिए, पैरेलल लाइन होने के लिए हमारा a1/a2 इजकल टू b1/b2 नॉट इजकल टू c1/c2 होना चाहिए। तो इस तरह से हम देखें तो इसके अकॉर्डिंग हम अगर इक्वेशन बनाएं तो 2/4 ले लेते हैं और +3/6 ले लेते हैं, और हमारा तीसरा नॉट इजकल टू होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग हम ले लेते हैं, कुछ भी आप अपने मन से ले सकते हैं। तो हम लेते हैं, मान लीजिए 10 और इजकल टू 0। तो यहाँ देखिए 4x यहाँ हो जाएगा 2/4 मतलब कि 1/2 आएगा, 3/6 मतलब ये भी 1/2 आएगा, और ये 8/10 है, तो हो जाएगा 4/5। तो ये नॉट इजकल टू हो गया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, पैरेलल लाइन। इसी तरह से हम देखिए, तीसरा है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन में हम देख सकते हैं कि यहाँ होना चाहिए a1/a2 इजकल टू b1/b2 इजकल टू c1/c2। तो इस टाइप का हमें इक्वेशन बनाना है। तो तीसरे में हमारा हो जाएगा 2/x है, 2x + 3y - 8 है। तो यहाँ हम ले सकते हैं 4x + 6y - 16 इजकल टू 0। तो ये देखिए, हमारा तीनों हमारा इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा कौन सा लाइन आएगा, कोइंसिडेंट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 इजकल टू 0 एंड 3x + 2y - 12 इजकल टू 0। डिटरमाइन कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल formed by these line and the x-axis shaded by triangular region। मतलब कि यहाँ पर दो इक्वेशन दिया गया है, इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाना है, और जो ग्राफ बनेगा वहाँ वो ट्राइंगल शेप में आएगा, और ट्राइंगल शेप को
हमें सेट करना है और उसके जो वर्टेक्स हैं उसके कोऑर्डिनेट हमें बताना है। तो इसे हम कैसे बनाएंगे, चलिए आइए हम शुरू करते हैं। ये देखिए हमारा पहला इक्वेशन था x माइनस वाई प्लस 1 इजगल टू 0। ये हमारा पहला इक्वेशन था। अगर हम x को इस साइड रखेंगे और y और 1 को इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस 1। अब देखिए हमारा यहाँ पर अलग y का अलग अलग वैल्यू रखेंगे तो हमारा x का भी अलग अलग वैल्यू आएगा। तो यहाँ देखिए पहले हम लिख रखते हैं y इजगल टू 0, तो हमारा x इजगल टू क्या आएगा, -1। ये देखिए यहाँ अगर y रखेंगे, y इजगल टू 0 रखेंगे तो क्या है हमारा x इजगल टू -1। इसी तरह से y इजगल टू 1 रखेंगे तो x इजगल टू 0 आएगा। यहाँ देखिए रख करके यहाँ 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 इजगल टू 0। इसी तरह से y इजगल टू हम 2 रखेंगे तो यहाँ पास x इजगल टू हमारा 1 आएगा। यहाँ 2 रख के देखिए 2 माइनस 1 तो 1 आया। तो इसी तरह से हमारा पहला ब्रैकेट क्या बना, x बाई वाई क्या हो जाएगा, पहले में -1 लिए तो 0 आया, 0 लिए तो -1 आया, और 1 लिए तो 0 आया, और 2 लिए तो 1 आया। ये था हमारा पहला इक्वेशन का। सेकेंड इक्वेशन का देखिए, सेकेंड इक्वेशन था 3x प्लस 2y माइनस 12 इजगल टू 0। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन था। तो यहाँ देखिए हम 2y को इस साइड रखेंगे, बाकी सबको उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 12 माइनस 3x। और यहाँ अगर y को अकेला छोड़कर और 2 को इधर ले जाए तो हमारा क्या हो जाएगा 12, यहाँ y को अकेला छोड़कर 2 को इक्वल के इधर ले आए तो हमारा क्या हो जाएगा 12 माइनस 3x इज बाई 2। ये हमारा इक्वेशन हुआ। तो यहाँ देखिए हम x का अलग अलग वैल्यू रखेंगे तो हमारा y का भी अलग अलग वैल्यू आएगा। तो यहाँ देखिए x इजकल टू अगर हम 0 रखें तो y इजकल टू 6 आएगा। ये देखिए यहाँ पर अगर ये 0 रखेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो ये 12 बाई क्या आएगा 2, 12 बाई 2 आने पर हमारा जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 6। इसी तरह से x इजकल टू 2 रखेंगे तो y इजकल टू हमारा 3 आएगा। 2 रख के देखिए 2 3 जा 6 और 12 माइनस 6 करेंगे तो 6 आएगा, और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 3 आएगा। इसी तरह से अगर हम x इजकल टू 4 रखेंगे तो y इजकल टू हमारा 0 आएगा। यहाँ देखिए 4 रखने पर 3 4 जा 12 और 12 माइनस 12 हो जाएगा 0, और 0 से 0 को 2 से डिवाइड करने पर हमारा 0 आएगा। तो हमारा दूसरे इक्वेशन का बॉक्स बना x बाई वाई का। अगर हम 0 लिए पहली बार में तो हमारा y क्या आया 6, और दूसरी बार में 2 लिए तो हमारा y क्या आया 3। इसी तरह से हम तीसरी बार में 4 लिए तो y हमारा क्या आया 0। तो इसका ग्राफ देखिए हम कैसे बनाते हैं। ये रहा हमारा ग्राफ। तो पहले इक्वेशन में देखिए हमारा क्या था, पहले इक्वेशन में अगर हम -1 एक्स एक्सिस में -1 और y एक्सिस में 0 था तो ये पॉइंट हमारा आएगा। ये एक्स एक्सिस में -1 और y एक्सिस में 0 है तो यही पॉइंट आएगा। इसी तरह से x एक्सिस में 0 और y एक्सिस में 1 तो ये हमारा पॉइंट आएगा, और x एक्सिस में 1 और y एक्सिस में 2 तो हमारा ये पॉइंट आया। ये पहले इक्वेशन का है। तो ये इस इक्वेशन को हम मतलब इस पॉइंट को हम मिलाएंगे तो ये हमारा लाइन आया, और ये हमारा किस इक्वेशन का था, पहले इक्वेशन का x माइनस वाई प्लस 1 इजकल टू 0। इसी तरह से हमारा सेकेंड इक्वेशन का देखिए, पहले बार में हम 0 लिए तो 6 आया, मतलब ये वाला पॉइंट होगा x एक्सिस में 0 और y एक्सिस में 6, तो ये पॉइंट हमारा होगा। अब इसी तरह से अगर हम दूसरी बार में 2 लिए तो x एक्सिस में 2 और y एक्सिस में 3, तो ये पॉइंट हमारा आ गया। अब इसी तरह से हमारा तीसरा है, अगर हम x एक्सिस में 4 लिए तो हमारा y एक्सिस में 0, तो ये पॉइंट आएगा। इस पॉइंट को हम मिलाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा सेकेंड इक्वेशन का लाइन। तो हम इसे इस 3x प्लस 2y माइनस 12 इजकल टू 0 से डिनोट करेंगे।
तो यहाँ पर देखिए हमारा एक ट्रायंगल शेप का आ गया। तो ये ट्रायंगल शेप को हम इस तरह से सेट करेंगे, हमें सेट करने के लिए बोला गया है। और ये देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट हमको मिल रहा है। तो ये पॉइंट ए से हम डिनोट किए हैं, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 2 और 3। इसी तरह से ये पॉइंट हम लेंगे, हमें एक्स एक्सिस वाला लिए बोला है इसीलिए ये पॉइंट लेंगे। वाई एक्सिस का मत लीजिएगा क्योंकि हमें एक्स एक्सिस का बोला है। तो एक्स एक्सिस में हमारा ये -1 और 0 हुआ। अब इसी तरह से इस तरफ देखिए हमारा आया है 4 और 0, ये 3 पॉइंट। तो कोऑर्डिनेट हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स बोला था। तो पहला वर्टेक्स ये, सेकंड ये और ये थर्ड। तो हमारा ए हो गया 2 और 3, ये देखिए हमारा 2 और 3 आया। बी का कोऑर्डिनेट क्या हुआ -1 और 0। और सी का कोऑर्डिनेट क्या आया 4 और 0। तो इससे हम डिनोट करेंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।